इस समय कथा की इतनी अधिक दुर्दशा है कि जिसके बारे में कहना भी बहुत कठिन है। कथा की बहुत दुर्दशा है। प्रायः अपठित लोग, जो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, जिनको संस्कृत भाषा का किंचित भी ज्ञान नहीं है, विषय प्रवेश ही नहीं है, भागवत में कुछ समझते नहीं, कुछ जानते नहीं, ऐसे लोग भी कथा कह रहे हैं। अभी हमको हमारे एक संत हैं धनंजय दास जी, जो आज ही गए हैं, उन्होंने बताया एक मोबाइल पर कथा दिखाई, झांकी, पता नहीं कहाँ के वक्ता हैं। सबसे पहले तो वो कथा व्यासपीठ पर आने के पहले नाचते हैं। नाचते भी इतना सुंदर हैं जैसे उन्होंने विधिवत शास्त्रीय संगीत से कथक नृत्य सीखा हो। हाव भाव करके बड़ा बढ़िया नाचते हैं। नाचने के बाद फिर व्यासासन पर बैठ करके भी खाली खड़े होकर नहीं नाचते, बाकी बैठे बैठे नाचते ही। इतनी तरह की भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हैं, हमको दिखाया उन्होंने। ये कथा का आदर नहीं है, ये कथा का तिरस्कार है। जो आत्मरंजन का साधन थी वह मनोरंजन का साधन बन गई। इसलिए कथा के वक्ता गोकर्ण जैसे पवित्र आत्मा कोई मिलेंगे, वो सुनावेंगे तब तो उद्धार होगा, और नहीं आजकल जैसी कथाएं हो रही उनसे उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए जीते जी कथाएं सुननी चाहिए। और उत्तम वक्ता उपलब्ध न हो तो गीता प्रेस से सुख सुधा सागर खरीद लाओ। पूरा भागवत जी का अनुवाद है, 2-3 अध्याय रोज खुद पढ़ो तो ज्यादा लाभ मिल जाएगा। अथवा जो मर्यादित भगवान की कथा कहते हैं, उनकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनो तो लाभ मिल जाएगा। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यह है, उद्धव जी महाराज ने 1 महीने तक कुसुम सरोवर पर श्रीमद् भागवत की कथा भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, पटरानियों को सुनाई, बज्रनाभ जी को सुनाई, और सबका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो। इसका तात्पर्य भगवान की नित्य लीला में प्रवेश का भाव हो तो कथा श्रद्धा पूर्वक श्रवण करनी चाहिए।